मध्य प्रदेश में आज जिस उपचुनाव से प्रदेश मुखातिब है उसकी स्क्रिप्ट जिस जगह से लिखी गई यानी ग्वालियर से हम वहीं पर मौजूद हैं और ग्वालियर जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ और उनके सिपहसालार मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर प्रॉपर सीट से चुनाव मैदान में। तोमर साहब, आपके अक्सर हम वीडियो देखते रहते हैं, कभी आप सफाई करते वीडियो वायरल हो जाते हैं, कभी आप अपने सफाई कर्मियों के पैर पड़ते हैं। अब की बार फिर से 2 साल के बाद फिर से अपने इलाकों में फिर लोगों से मुखातिब होना पड़ रहा है। आप कैसा लग रहा है? देखिए, मैं जनता का सेवक हूँ। सेवक का काम सेवा करना है। मैं हमेशा जनता के बीच उनकी सेवा के लिए उपलब्ध रहता हूँ। जब मुझे लगता है कि किसी घर में गंदा पानी भर रहा है, नाला भर गया है, आप खुद ही उतर जाते हैं? जरूरत पड़ती है तो नाले में उतर करके कमर तक घुस के पानी में उस नाले की सफाई करता हूँ। मैंने ये देखता इसमें कील है कि सर्प है कि बिच्छू है। ये जरूर देखता हूँ कि मेरा भगवान जिसके घर में पानी भरा है वो खुश रहे, खुशहाल रहे, मुझे दुआ देगा। वो काम मैं करता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, आपका मंत्रालय तो ऊर्जा मंत्रालय है। अब उससे जुड़ा एक सवाल है कि पिछले सरकार में जब आप खुद ही आपने जयभान सिंह पवैया जैसे दिग्गज को हराया तो आपने तब ये कहा था कि किसान का कर्जा माफ और बिजली बिल हाफ। अब की बार क्या है चुनाव में, क्योंकि शिवराज जी बिजली बिल हाफ करने के उसमें तो नहीं है। हमने 1 किलोवाट तक का बिजली साफ ही कर दिया। 1 किलोवाट गरीबों का बिजली हमने फ्रीज कर दिया। किसानों के खातों में हमने 4,000 रुपए भेज दो। 6,000 10,000 रुपए साल का मिलेगा किसानों को। हम कहते नहीं है, करते हैं, और ये साकार जमीन पे दिख रहा है। ये तो सिर्फ इस मध्य प्रदेश की जनता के साथ अगर किसी ने धोखा दिया था तो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय इकाई और प्रदेश इकाई दोनों ने धोखा दिया। राहुल जी ने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ और नहीं मुख्यमंत्री कुर्सी बदल जाएगी। यहाँ पे ये शो किया गया था कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी होंगे। 34 में से 26 सीटें कांग्रेस जीती। इस अंचल के कारण मुख्यमंत्री बना। और जब उन्हें नहीं बनाया तब आपने विरोध क्यों नहीं किया? आप पूरी बात सुन लीजिए साहब। और देखिए कि जैसे शादी में लड़की को कन्या को वर दिखा दिया जाए नौजवान, और बरमाला के समय में 74 साल के बुजुर्ग को माला डाल दी जाए। वो कांग्रेस का सीईओ, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीईओ को यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया। प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया। कमलनाथ जी के बारे में आप क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से उनको यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया, जिन्होंने कर्जा माफ नहीं किया, छात्र बेरोजगार छात्रों को 4,000 रुपए भत्ता नहीं दिया, आप शिक्षकों को अस्थायी उनका सम्मेलन होना था वो नहीं किया, बेटी के 51,000 रुपए देने का वायदा किया, बेटी के बेटा भी खेलने लग गया। अब आपकी सरकार को भी 6 महीने हो गए, तो अपनी 6 महीने के कामकाज पर भी आप वोट मांगेंगे? बिल्कुल मांग रहे हैं। ये गर्व के साथ कहो कि 37 लाख परिवारों को पात्रता। अच्छा, आपने एक बार कहा था कि हमें कांग्रेस से हम निकले नहीं, हमें धक्का मारकर निकाल दिया। बिल्कुल। आप तो एरोप्लेन में बैठकर बेंगलुरु गए थे। ये बिल्कुल मेरी बात सुन लीजिए। मैं तो कमलनाथ जी से कहो सामने बैठ के बात करूंगा। मैं कमलनाथ जी के घर पे गया था, दर पे गया था। मैंने कहा था ग्वालियर के गंदे पानी के निजात के लिए नाली के लिए पैसा दे दो, रोडों के लिए पैसा दे दो, जेएच में बाईपास सर्जरी के लिए कुछ बजट दे दो। 1 रुपए का बजट नहीं दिया। 15 महीने में 15 मिनट ग्वालियर को नहीं दिए। जिस जनता जनार्दन ने मुझे चुना था उसके लिए मैं 21 बार जेल गया था। उनका विश्वास कायम मुझे करना था, न कि कमलनाथ जी का विश्वास कायम करना था। इसलिए मैं जनता जनार्दन के समर्थन में मैदान में आ गया। एक बात बताइए, आप और जयभान सिंह पवैया परंपरागत प्रतिद्वंदी रहे, अब इत्तेफाक ऐसा है कि दोनों एक ही पार्टी में, बढ़िया साथ मिल रहा है? बिल्कुल। देखिए, मेरा आपसे बड़ा साफ कहना है कि हमारा विरोध उनसे कोई व्यक्तिगत थोड़ी था, एक राजनीतिक प्रतिद्वंदा थी। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। मैं आभारी हूँ राष्ट्रीय मंच का, प्रदेश मंच का और जयभान सिंह जी का, उन्होंने अपना मंच दिया मुझे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वो साहब के साथ बात रखी। प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने इसी अंदाज के लिए मशहूर है। तो ग्वालियर में इस वक्त कार्यकर्ताओं में तो उत्साह है, लेकिन जनता की अगर हम बात करते हैं तो जनता में वैसा उत्साह नहीं है। हालांकि कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि महल की शान, महल की इज्जत दांव पर है, लिहाजा चुनाव उसी तरीके से लड़ना होगा। यह है सूरत हाल ग्वालियर सीट का।